क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वर्ग त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है, राइट, और इसके अंदर हमारा एक वर्ग स्थित, ये क्या है, एक स्क्वायर इसके अंदर है। कह रहा है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर, यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, राइट। तो यदि हम इसकी एक साइड को हम x मान लें, एक साइड को हम x मान लें, राइट, तो हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल सेंटर में है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी x/2, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, तो ये x है तो ये कहाँ है मिड पर है, बीच में ये दो भाग में बट रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट पे, तो ये भी क्या होगी x/2 होगी, ये भी क्या होगी x/2, और इसको हम मिला दें तो ये क्या है रेडियस है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड यहाँ पर हमने कितनी मानी है स्क्वायर की x, तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, राइट। तो हम लिखेंगे, ये इसको नाम हम O दे देते हैं, इन ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, तो सामने वाला क्या है हाइपोटेनियस, ये लेंथ और ये बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो OC हमारा कितना है, OC हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमने कहा ये कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक x/2, यहाँ से यहाँ तक x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है x है, तो प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू x² 4 प्लस x², तो ये हो जाएगा 100 प्लस एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x² प्लस 4x², तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x² अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5x², 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, तो x² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, जो कि हमें निकालनी है और जो कि क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80, और किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD whose three vertices are given as B 0,0, C 3,0 and D 0,4 are, कह रहा है एक
आयत है, रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, राइट। तो क्या है कि इसके जो निर्देशांक हैं ए के हमें निकालने हैं, इसको हम मान लें x, y, बी के हमें दिए हैं 0, 0, सी के हमें दिए हैं 3, 0 और डी के हमें दिए हैं 0, 4, राइट। तो हम देखेंगे ये इसका डायगोनल है BD और ये इसका डायगोनल है AC और ये कहाँ मिलते हैं, मिड पॉइंट पे मिलते हैं। इसको हमने M नाम दे लिया। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जो x जो है क्या है, x + 3/2 इज इक्वल टू, तो हम इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, दोनों के मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 0, यहाँ पर 0x x1 + x2/2, तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x + 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, 0/2 0 हो जाएगा। तो इसकी कैंची की मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, राइट। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, y + 0/2 इज इक्वल टू, अब इधर से y कोऑर्डिनेट 0 + 4/2, तो ये हो जाएगा y/2, y + 0, 0 y में 0 जोड़ेंगे तो y/2 इज इक्वल टू 4/2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इक्वल में, तो y बराबर 4। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, x, y इज इक्वल टू -3, 4, यहाँ पर लिख देंगे -3 और 4। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी -3, 4, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 7 centimeter and BC is equal to 10, AC is equal to 8 centimeter. If AD is the bisector of angle BAC, where D is a point on the side BC, then the value of DC/4 in centimeter is, क्या रहा है, त्रिभुज ABC में, तो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे लिया ABC, क्लियर। अब कह रहा है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये हमें क्या दी है, टोटल 10 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक यानी कि क्या है, AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बाइसेक्टर क्या करता है कि इस लाइन को BC को ये दो भागों में डिवाइड कर देगा, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसका नाम इसने क्या दे दिया, D। कह रहा है जहां D भुजा BC पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो कह रहा है कि DC/4 का मान क्या है। जब भी हमसे वो कहेगा कि AD एंगल किसी का बाइसेक्टर है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हो जाएगा AB/AC, AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, राइट। इतनी बात क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है, CD/4 का मान पूछा है। तो इस CD को हम अगर x मान लें तो ये हमारी कितनी बचेगी, टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी 10 है और उसमें से इतनी x निकल गई, इसको हमने x माना है, तो ये कितनी बचेगी, 10 - x, राइट। टोटल हमारी ये साइड कितनी है, 10, और इतनी CD को हमने x मान लिया क्योंकि ये हमें निकालनी है,
तो ये कितनी बचेगी 10 माइनस एक्स, राइट। तो अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ए बी हमारा कितना है 7 और ए सी हमारा कितना है 8 इज इक्वल टू बी डी हमारा कितना है 10 माइनस एक्स और सी डी या डी सी हमारा कितना है एक्स, राइट। तो एक्स इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80 एक्स माइनस का 8 एक्स इज इक्वल टू 7x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को एक तरफ हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है 80, x नहीं है यहाँ पर, राइट। 80 इज इक्वल टू 8 और 7, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 8 और 7 15x, राइट। 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15x। यहाँ पे कर देते हैं 15x इज इक्वल टू क्या आ गया 80 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 80/50। इसको सॉल्व करेंगे 5 या 15, 5 एकम 5, 5 छंग 30, राइट। और ये है क्या x, ये है डीसी हमारा आ गया 16/3 और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है DC/4 पूछा है। तो DC/4 करा है तो बाई 4 कर देंगे, इधर बाई 4 करा है तो इधर भी हम बाई 4 कर देंगे, डिवाइड दे देंगे 4 से, तो 4 चौक 16। तो DC/4 की वैल्यू क्या आ गई 4/3, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। DC/4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है इन triangle DEF the bisector of angle D intersect side EF at point N. If DE is equal to 36 centimeter and DF is equal to 40 centimeter and EF is equal to 38 centimeter, then the length of NF is. कह रहा है कि ट्राइंगल DEF में ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसका हम नाम दे देते हैं D E और F। कह रहा है ट्राइंगल DEF में एंगल D का समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर काटता है। एंगल D का समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर EF को N पर काटता है। बाइसेक्टर क्या करता है दो भागों में डिवाइड कर देता है, राइट। तो कह रहा है कि यदि DE इज इक्वल टू 36, DE ये है, ये हमारी है 36 और DF हमारी है 40 और EF वो कह रहा है ये टोटल कितनी है, ये है 38। तो कह रहा है कि NF की लंबाई आप बताइए, राइट। तो NF की पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम x मान लें तो ये कितनी बचेगी, टोटल हमारी है 38 और इसमें से इतनी निकल गई x निकल गई तो ये रह गई 38 माइनस x, राइट। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे DE अपॉन DF, DE अपॉन DF इज इक्वल टू EN अपॉन NF, EN अपॉन NF बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। DE अपॉन DF इज इक्वल टू EN अपॉन NF, राइट। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो DE हमारा क्या है 36, DF है हमारा 40 इज इक्वल टू EN हमारा यहाँ पर क्या है ऊपर लिख देते हैं 38 माइनस एक्स, ये कितनी है 38 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 38 माइनस एक्स अपॉन NF हमारा कितना है x, तो अपॉन x। ये कट रहा है 4 एकम 4 0 4 ने 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x इज इक्वल टू
10 की मल्टीप्लाई करेंगे 38 माइनस एक्स, राइट, और ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 380, 10 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 380 माइनस का 10x। हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या है nf ही हमसे पूछा है, तो x को हम एक साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 10x इज इक्वल टू 380। 9x और 10x क्या हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 380, तो x बराबर हो जाएगा 380 अपॉन 90। 19 से काटेंगे 19 दूनी 38 0, यानी कि x हमारी क्या है nf है और nf हमारी किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि nf जो ये x आई हमारी ये कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल LMN एंगल L is equal to 118 डिग्री एंड LM is equal to LN देन फाइंड एंगल N। यदि एंगल L is equal to 118 डिग्री है और LM is equal to LN है तो एंगल N का मान ज्ञात कीजिए। तो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे, इसका नाम हमने दे दिया L, ये M और ये N। कह रहा है एंगल L कितना है 118 डिग्री है, राइट, तो कह रहा है कि LM हमारा LN के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे भी इक्वल होंगे। जब साइड इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। LM इज इक्वल टू LN है तो एंगल M इज इक्वल टू होगा एंगल N, राइट। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल L हमें कितना दिया है 118 डिग्री प्लस एंगल M प्लस M इज इक्वल टू क्या है एंगल N प्लस एंगल N इज इक्वल टू 118 डिग्री, तो ये हो गया 118 डिग्री प्लस 2 एंगल N इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो एंगल N हमें निकालना है तो 2 एंगल N बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर ये 180 प्लस का है, इधर आके किसका हो गया माइनस का हो गया, तो बचा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे 62, तो 2 एंगल N हमारा आ गया 62, तो एंगल N बराबर क्या आ जाएगा 62 अपॉन 2, यानी कि जब इसको हम कट करेंगे इधर कर देते हैं 2 एंगल N बराबर क्या आया 62, तो एंगल N बराबर क्या हो जाएगा 62 अपॉन 2, यानी कि 2 से कट करेंगे 2 दिया 6 2 एकम 2, तो एंगल N हमारा आ जाएगा 31 डिग्री, राइट। एंगल 1 हमारा आ जाएगा 31 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंगल N हमारा 31 डिग्री है तो एंगल M भी हमारा क्या होगा 31 डिग्री, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल PQR सर्वांगसम है ट्राइंगल ABC के देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि ट्राइंगल PQR सर्वांगसम है ट्राइंगल ABC के देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B 50, एंगल A 70, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो दो ट्राइंगल है हमारे, इसको नाम हम दे दे P, इसको Q और इसको R, और ये हमारा ट्राइंगल है A B और C, राइट। तो हमें दिया है AB, ये कैसे है सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या होता है PQ साइड PQ हमारी किसके बराबर होती है AB के, QR बराबर होगी किसके BC के,
और पी आर बराबर किसके होगी, ए सी। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होता है जब ट्राइंगल क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, राइट। तो हमें दिया है यहाँ पर ए बी दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और एंगल बी हमें दिया है 50 डिग्री। तो एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हमें दिया है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है, तो एंगल पी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमें निकालनी है यहाँ पर एंगल सी और एंगल आर की वैल्यू। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल ए है 70 डिग्री, बी है 50 डिग्री प्लस एंगल सी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल आर भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बस अब हमें बताना है कि हमारी कौन सा इसमें रिलेशन सही है, राइट। तो ये कह रहा है क्यू आर इज इक्वल टू 6, क्या क्यू आर 6 है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्यू आर इज इक्वल टू 6 नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 6, यस, ए भी बराबर क्या है, पी क्यू, ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो सही है। लेकिन एंगल पी यहाँ पे कितना है, 70, और यहाँ पर एंगल क्या दे रहा है, 60, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू 6, यस, पी क्यू हमारा 6 है, और एंगल आर 60 डिग्री, यस, एंगल आर हमारा क्या है, 60 डिग्री, तो यही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। क्यों, P is equal to 6 centimeter and angle R is equal to 60 degree. Option D is right option हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम याद करेंगे जो हमने पढ़ी है 9th 10th कक्षा में, कि एक सर्किल है, तो यहाँ पर सर्किल पर एंगल 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पर एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सरकमफ्रेंस कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, राइट। तो सरकमफ्रेंस पर एंगल क्या होता है, उसका आधा होता है, राइट। और क्या होता है, जैसे ये हमारा एंगल है और ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी ट्राइंगल बनेगा तो उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो यही हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमें दिया है एंगल क्यू ओ आर 100 डिग्री, तो हम यहाँ पर अगर हम लाइन खींच ले ऐसे करके, तो ये सरकमफ्रेंस हो गई, ये हमारा पी क्यू डायमीटर है और ये क्या हो गई, सरकमफ्रेंस। ये 100 है तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, राइट। और ये हमारा डायमीटर है, यहाँ पर एंगल 180 है, तो सरकमफ्रेंस पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल है ये पूरा हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से हम ये घटा दें, हम 90 में से 50 घटा दें, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो हमें लिखेंगे एंगल, एंगल इसका नाम क्या है, पी एस आर, एंगल पी एस आर, ये पूरा एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। तो पी एस क्यू हमारा कितना है, 90 डिग्री, राइट। और एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू हमारा कितना है, 50 डिग्री है, राइट। तो हमें निकालना है एंगल पी एस आर, तो हम निकालेंगे एंगल पी एस आर, कैसे निकालेंगे, बड़ा एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री, और उसमें से हम 50 डिग्री घटा दें, तो एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस स्मॉलर सर्किल। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कंसेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय वृत्त हमारे क्या होते हैं कि एक बड़े सर्किल के अंदर हम एक छोटा सर्किल बना दें, राइट। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे, राइट। तो इसमें हमें रेडियस दी है छोटे सर्किल की, कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। ये ओ मान ले तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, राइट। तो ये हमारा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। और बड़े सर्किल की रेडियस हमें कितनी दी है, हमें दी है 10 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। तो हमें ये बतानी है कि ये पूरी कॉर्ड की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये रेडियस है तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया, तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन लगाएंगे। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ है हमारा 100 इज इक्वल टू ओ बी 6 छंग 36 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि ये हमारी 8 है तो ये भी हमारी 8 होगी, इसको नाम दे दें हम सी। यदि ए बी हमारी 8 है तो बी सी भी हमारी क्या होगी, 8 होगी। तो टोटल हमें लंबाई बतानी है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टोटल क्या हो जाएगी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण 1 दशमलव तक कोणांकित वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, जैसे ये सर्किल है तो ये हमारा सेक्टर हो गया और ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, राइट। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री का होता है पूरा एंगल, राइट। तो 1 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो हमें निकालना है 60 डिग्री का, या थीटा लिख लेते हैं हम, थीटा एंगल हमें निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 क्रॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे 60 डिग्री, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें कितना दिया है, आर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस थीटा हमें यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, और अपॉन 360। तो 0 से 0 6 छंग 36, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा 25 पचम 25, 25 एकम 25 और 2 27/3। और जब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बटा 3 क्रॉस 7 यानी कि 21, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यही इसके ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल
triangle ABC, two medians AD and BE intersect at G at right angles. If AD is equal to 12 and BE is equal to 9 centimeter, then the length of AB is equal to. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. ये हमारा एक ट्राइंगल है. इसको नाम हम दे देते हैं A, B और C. राइट. कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें दो माध्यिकाएं AD, दो माध्यिकाएं हम बना देते हैं. ये हमारी माध्यिका है AD और क्या है BE, तो BE. राइट. कह रहा है कि AD हमारा कितना है, 12 है. AD हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में 12 दिया है. और BE हमें कितना दिया है, 9 दिया है. राइट. हम जानते हैं कि जो ये माध्यिकाएं होती हैं, मीडियंस होती हैं, ये किस रेशियो में कट करती हैं, जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो 2:1 में करती हैं. यानी कि ये रेशियो, ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है. राइट. तो हमें AD दिया है 12. AD हमारा क्या है, 2 और 1 3, यानी कि 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 की वैल्यू है 12. 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी. राइट. तो क्या हो गया, ये हमारा जो यहां से यहां तक है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8. और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB की लंबाई. राइट. तो BE हमें दी है क्या, पूरी 9, और ये है किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में, यानी कि 3, 2 + 1, 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 9. तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. यानी कि ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई. तो ये वाली हमें निकालनी है. राइट. तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से. हम जानते हैं कि जब ये दो माध्यिकाएं मिलती हैं तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और यहाँ पर भी 90, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो हमें निकालनी है AB. 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है सामने वाली साइड. तो हमें निकालना है AB² इज इक्वल टू A, इसको हम नाम दे दें O, AO² प्लस BO². राइट. तो AB हम निकालेंगे तो AO हमारा कितना है, AO हमारा है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस BO हमारा कितना है, 6, 6 × 36. तो ऐड करेंगे 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 9 और 1 = 10. तो AB हमारा कितना आ जाएगा, 10. राइट. तो AB हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा.